Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 4. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी जो नीचे दिए गए जो फंक्शंस हैं उसके लिए न तो मैक्सिमा पॉसिबल है न तो मिनिमा, न तो लोकल मैक्सिमा पॉसिबल है न तो लोकल मिनिमा पॉसिबल है। हमने ये प्रूफ करना है कि इन फंक्शंस का ना आप मैक्सिमा निकाल सकते हो ना मिनिमा, ना मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है ना मिनिमम वैल्यू, और ना लोकल मैक्सिमा निकल सकता है ना लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा स्थानीय उच्चिष्ट, लोकल मिनिमा स्थानीय निम्निष्ठ। ठीक है, हिंदी में भी मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी। देखो बच्चों, एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। हमें पता है मैक्सिमा और मिनिमा अगर हमने निकालना है, ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। हम यहां एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख देंगे बच्चों? 0 के बराबर रख देंगे। यानी एफ डैश एक्स अगर 0 के बराबर है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। बच्चों ये एक्स की किसी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है कि ई की पावर एक्स 0 हो जाए। देखो एक ट्रिक बताता हूं, क्या अगर यहां ई हटेगा तो यहां लॉग लग जाता है, एंटी लॉग, ये ई हट के यहां लॉग लग जाता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना, ये ई यहां से हट गया, यहां लॉग लग गया, लॉग 0। लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं होता। तो बच्चों ऐसा x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे, ऐसी x की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए e की पावर x इक्वल्स टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो इट गिव्स नो रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब ये x की कोई रियल वैल्यू नहीं देता है। दैट इज x डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसके लिए x किस में बिलोंग नहीं करता? R पर बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। दैट इज x डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर e की पावर x इक्वल्स टू 0 या सच दैट e की पावर x इक्वल्स टू 0, या आप ये लिख सकते हो फॉर e की पावर x इक्वल्स टू 0। हेंस अगर बच्चों x की कोई रियल वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है तो इस फंक्शन के लिए आप न तो मैक्सिमा निकाल सकते हो न तो मिनिमा निकाल सकते हो। हेंस एफ एक्स हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर? आ गई ना बात समझ बच्चों? ठीक, इतना समझ में आ गया कैसे हमने चेक किया। देखो क्योंकि e की पावर x अगर आप 0 के बराबर रख रहे हो तो बच्चों ऐसी x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए e की पावर x की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। ऐसी x की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इट गिव्स नो रियल वैल्यू ऑफ x, दैट इज x डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर e की पावर x इक्वल्स टू 0। fx हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, हेंस fx हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। यही आपने प्रूफ करना था। सेकंड देखिए बच्चों, gx इक्वल्स टू log x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो gx का डिफरेंशिएशन g डैश x, बच्चों log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। इसमें भी अगर आपने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो उसके लिए देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी लिख सकते हैं यहां पर। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं? z डैश x को 0 के बराबर लिखते हैं। यहां पर लिख सकते हो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम क्या करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बच्चों फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो g डैश x को 0 के बराबर रख दिया तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। क्लियर? ये x इधर चला गया
ठीक है, ये x 0 के साथ चला गया तो 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉसिबल है? क्या 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है? यहां से तो x की वैल्यू निकलेगी ही नहीं ना, 1/x इक्वल्स टू 0 है तो x की तो कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं, x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। और वैसे देखो ये x इधर चला गया, 0 इंटू एक्स कितना? 0। क्या 1 इक्वल्स टू 0 होता है? नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये चीज भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस gx हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर यही पॉसिबल नहीं है तो इस फंक्शन के लिए भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल नहीं है। हमने कैसे चेक किया, समझ में आया? हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के बराबर रखा, देखा तो x की कोई रियल वैल्यू आई नहीं रही, क्योंकि x अगर इधर गया 0 इसके नीचे आएगा, 1/0 इन्फिनिटी। अगर सही ट्रिक है तो ये है, देखो ये x इक्वल्स टू यहां चला गया, 1 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स। देखो या तो 0 इंटू एक्स करो तो 0 ही आएगा, तो वो केस मैंने बता दिया, 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, एक केस तो यही हो गया। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब है, जब यही पॉसिबल नहीं है इसका मतलब है कि इस फंक्शन के लिए कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं रहेगा। दूसरी ट्रिक ये है, ये 0 इंटू एक्स है, एक्स के साथ ये 0 मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आके डिवाइड में, x इक्वल्स टू 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, तो x की तो रियल वैल्यू होनी चाहिए। क्या इनफाइनाइट रियल नंबर है? नहीं है, मतलब x की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर x की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब हम बच्चों बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, और थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है उसको जल्दी से समझ लेते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पार्ट नंबर जो थर्ड है बच्चों, वो आपसे क्या बोल रहा है, देखिए हमको फंक्शन दे रखा है hx इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए hx का डिफरेंशिएशन h डैश x, x³ का 3 आगे आ गया और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 3 आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 3x² प्लस, देखो x² का डिफरेंशिएशन कितना, पावर आगे आ गई, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, x की पावर 2 थी ना, 2 में से एक कम कर दी 1 आ गया, यानी 2x। x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी क्या आ गया, h डैश x इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बच्चों आप क्या करोगे, पुट h डैश x इक्वल्स टू 0, h डैश x को 0 के बराबर रखोगे, यानी 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों क्या ये पॉसिबल है? मल्टीप्लाई करके 3 और ऐड करके 2, मल्टीप्लाई करके 3 और ऐड करके 2 पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई करके ज्यादा चाहिए और ऐड करके कम चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको मालूम है बच्चों, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए यहां माइनस b का काम कौन कर रहा है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, प्लस माइनस अंडरूट b का काम कौन कर रहा है 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का काम कौन कर रहा है, x² का कोएफिशिएंट कितना है 3, ठीक, इंटू c का काम कौन कर रहा है, कांस्टेंट 1 अपॉन 2a, 2 इंटू बच्चों a क्या है, a क्या है, x² का कोएफिशिएंट कितना 3, यानी बच्चों क्या निकल के आया, x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडरूट 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन
2 3 जा 6, ये अपॉन पूरे के अपॉन में होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये पूरे के अपॉन में है 6। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडरूट 4 माइनस 12 करिए -8, 12 में से 4 माइनस करिए 8 हो गया, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -8 हो गया। और जब भी अंडरूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव नंबर होता है, इसका मतलब है वो कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, वो रियल नंबर नहीं है। अंडरूट -8 को क्या लिख सकते हो, i√8 लिख सकते हो ना। माइनस का क्या हो गया, माइनस अंडरूट का क्या हो गया, i निकल के आ गया। आपको मालूम है अंडरूट -8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडरूट इंटू अंडरूट -1 इंटू अंडरूट8 लिख सकते हैं ना इसको। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं √a, आपको मालूम है √a इंटू √b इक्वल्स टू होता है √ab, मालूम है ना। तो देखो अंडरूट -8 को हम ये लिख सकते हैं √(-1) इंटू √a। और आपको मालूम है बच्चों जो i की वैल्यू होती है वो √(-1) होती है, स्क्वायर रूट के अंदर -1। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो इसको हमने क्या लिख दिया i, और ये √8 ऐसे ही बना रहा, तो हमने इसको यहां क्या लिख दिया i√8। पूरा 11th में हमने ये इस बारे में एक चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस i²√8/6। अब बच्चों देखो क्या ये रियल वैल्यू है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। भाई अगर आपने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो x को रियल नंबर होना पड़ेगा। क्या ये रियल नंबर है, नहीं है। अगर आप -2 प्लस i√8 करते हो (6) तो भी वो इमेजिनरी है, -2 माइनस i√8/6 करते हो तो भी वो इमेजिनरी है। अगर कहीं पर i आ गया इसका मतलब है वो इमेजिनरी है, जबकि x को क्या होना चाहिए था, रियल नंबर। अब x तो रियल है नहीं, x क्या है, इमेजिनरी। तो देखिए इट गिव्स वैल्यू ऑफ x इज इमेजिनरी, ठीक, वैल्यू ऑफ x क्या है बच्चों, इमेजिनरी है। हेंस fx या hx हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब है इस फंक्शन के लिए भी कोई मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई मैक्सिमा और मिनिमा तभी निकलेगा जब x रियल नंबर होगा। भाई x तो इमेजिनरी नंबर आ गया ना, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर है ही नहीं। अगर x रियल नंबर नहीं है तो x कैसा आ रहा है, इमेजिनरी। इट गिव्स वैल्यू ऑफ x इज इमेजिनरी, ये दे रहा है कि x की वैल्यू इमेजिनरी है, तो जो पॉसिबल नहीं है। हेंस hx हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब है आप इमेजिनरी वैल्यू को लेकर फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया hx हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। डियर स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा आपने चेक करना है कि हैं या नहीं, प्रूफ करना है कि नहीं मैक्सिमा मिनिमा है इन फंक्शंस के। तो आप मैक्सिमा और मिनिमा के लिए s' को 0 के बराबर रखोगे। हमने सॉल्व किया तो यहां हमने देखा x की इमेजिनरी वैल्यू आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो hx हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझते हैं। हमने फॉलोइंग फंक्शंस के जो नीचे फंक्शंस दिए हैं उसके लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं कि एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम होता है और जो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है वो क्लोज्ड इंटरवल के लिए अप्लाई होता है। तो यहां पर जो भी इंटरवल दिए हैं वो सब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल हैं, मतलब उसमें ये वाले पॉइंट्स भी, एंडिंग पॉइंट्स भी आएंगे और उनके बीच में आने वाले पॉइंट्स भी आएंगे। हमने इसमें आपको बताया था बच्चों, मैंने इसमें बहुत अच्छे से बताया था, आप एक बार इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, एक बार इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो जो x की वैल्यू आएगी जो इन दोनों इस इंटरवल के बीच में लाई करती है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे और चेक करोगे कि जो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी।
और x की वो वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा होगी। क्लियर? यहां हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना नहीं है, यहां हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गई ना बात? डेफिनेशन क्लियर हो गया? डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाया था। -2 पर भी निकालोगे, 2 पर भी निकालोगे, और x की अगर कोई वैल्यू ऐसी आ रही होगी जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, उस पर भी फंक्शन की वैल्यू को निकालोगे। फिर देखोगे किस पर फंक्शन मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पर फंक्शन मिनिमम है वो जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक? जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। देखिए बच्चों, पुट या डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? f डैश x को 0 के बराबर रखो, यानी 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी बच्चों देखो 3 0 के अपॉन में चला गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अपॉन 3, और 0 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 0 आ गया, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। प्लस माइनस 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, क्यों? +0 की वैल्यू भी वही होती है, -0 की वैल्यू भी वही होती है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 0, और जो बिलोंग करता है -2, पर बिलोंग करता है ना। तो देखिए एट x इक्वल्स टू -2, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू -2 पर निकालो, इस पर। ठीक? -2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? x क्यूब है ना, -2�3, कितना आ गया? -8। क्लियर? फिर फंक्शन की वैल्यू निकालो 0 पर, क्योंकि दूसरी वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू 0 आई है, 0 पर क्या आएगी? 0 आएगी। और फिर निकालो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर। x इक्वल्स टू 2 पर ये 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 आ गया। डियर स्टूडेंट देखिए, जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको देखो। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है? 8। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 8, और दूसरा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू -8। देखो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गई, मिनिमम वैल्यू -8 आ रही है तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 हो गई। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। इसमें भी वही चीज, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट with respect, differentiate fx with respect to x। हम fx को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। देखिए क्या आ गया? ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, cos x माइनस साइन x। ठीक? f डैश x इतना निकल के आ गया। अब देखो जो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है उसके लिए सबसे पहले आप f डैश x को 0 के बराबर रखोगे, तो cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन x उधर जाके प्लस साइन x हो गया। ठीक? देखो इस cos x को मैं 1 इंटू cos x लिख सकता हूं, cos x के साथ 1 मल्टीप्लाई में, यानी ये cos x इधर जाके डिवाइड में, तो 1 इक्वल्स टू साइन x अपॉन cos x। देखो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 10x। बच्चों 10x का मान 1 कब होता है? 10 का मान 1 10 π/4 पर। 10 का मान 1 कब होता है? π/4 पर। देखो 10 से 10 कैंसिल, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू π/4। कैंसिल नहीं करते हैं अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? π/4। और ये जो π/4 है बच्चों आप देखिए वो बिलोंग करता है इस क्लोज्ड इंटरवल 0, π पर करता है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट भी तो मैं भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। भाई 10 की वैल्यू पॉजिटिव 1 आ रही है, 10 की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है।
सेकंड और फोर्थ में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, जबकि ये इंटरवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का दे रखा है 0 to पाई, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया। तो क्योंकि 10 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है और यहां 10 की वैल्यू 1 आ रखी है, पॉजिटिव आ रखी है, इसका मतलब है हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट को हम देख नहीं सकते, क्योंकि इंटरवल में आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही केवल आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में x लाई करेगा और वो x की वैल्यू कितनी होगी, π/4। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0 f0 कितना हो गया, x इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, f0 देखो sin 0 प्लस cos 0। बच्चों sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 + 1 1 आ गया। अब दूसरा x इक्वल्स टू π/4, दूसरा हम π/4 पर देख रहे हैं, ठीक, sin π/4 प्लस cos π/4। देखो sin π/4 1/√2, cos π/4 भी 1/√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो √2, न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2। हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ठीक, और अपॉन में एक √2 पहले से है, √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया, √2। क्लियर डियर स्टूडेंट। ठीक, देखो डियर स्टूडेंट, इस साइड के जो इसका फर्स्ट पार्ट था, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इसको उतार लिया होगा, तो इसको यहां से अब रफ कर देते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है, दूसरा एट x इक्वल्स टू पाई, अब पाई पर निकालोगे तो f पाई, ठीक, f पाई कितना आएगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई। देखिए बच्चों, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 180 -1, ठीक है, 0 + -1 यानी क्या आ गया, -1। अब देखो तीनों को देखिए, f0 की वैल्यू 1, f π/4 की वैल्यू √2, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होता है 1.43 समथिंग, √2 1.4 समथिंग होता है। क्लियर बच्चों, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, ठीक, और ये -1 यानी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, √2, और जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, एब्सोल्यूट सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1, तो वो कितना होगा, -1। क्लियर, आ गई ना बात में बच्चों। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये अपॉन वाले √2 से ऊपर एक √2 कैंसिल, तो कितना आ गया, √2। क्लियर है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है एफ फंक्शन की, वो देखिए √2 है, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 समथिंग होती है, और ये 1 है, तो ये 1.4 1 से बड़ा होता है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू कितनी, -1। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप उतार लेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए f(x) इक्वल टू दे रखा है 4x - 1/2x², और जहां x बिलोंग करता है इस क्लोज इंटरवल -2, 9/2 के बीच में। ठीक, अब देखिए, यानी x ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके बीच में भी कहीं पर हो सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए एंड पॉइंट भी लेते हैं, और एक x की वो वैल्यू जो इसके बीच में आ रही है, अब वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), देखो 4 ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, -1/2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 1/2 और x² के बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो है, ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया। बच्चों देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 4 बन जा 4 माइनस कितना, x। देखो पुट, हमें पता है अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है, चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे वो लोकल हो, हमें f'(x) को 0 के बराबर रखना पड़ता है। पुट f'(x), आप अब डिफरेंस समझ में आ गए ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम और लोकल मैक्सिमम मिनिमम में क्या अंतर है। ठीक है, वो
लोकल मैक्सिमम और मिनिमम आपका ओपन इंटरवल के लिए होता है, जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम आपका क्लोज्ड इंटरवल के लिए होता है। अब देखिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दिया तो 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, 4 इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देखो बच्चों, क्या ये एक्स इक्वल्स टू 4 इस इंटरवल पर लाई कर रहा है? देखें, ये इंटरवल में जो पॉइंट आएंगे वो -2 भी आ सकता है, 9/2 भी आ सकता है, इसके बीच में भी आ सकता है। क्या 4 इनके बीच में लाई कर रहा है? 9/2 को सॉल्व करिए, 2 4 जा 8, 1 और 0, 2 5 जा 10, 4.5। बिल्कुल, -2 और 4.5 के बीच में तो आएगा ना 4। -2 और 4.5, -2 से बड़ा है 4 और 4.5 से छोटा है, मतलब इसी इंटरवल पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू -2, f -2 कितना होगा? x इक्वल्स टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 इंटू एक्स की जगह में -2, -1/2, x की जगह में -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है। देखिए 4 इंटू -2 -8, -1/2, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 2 से ये कितने बार कैंसिल? 2 बार कैंसिल, -8 -1 2 जा 2, -8 -2 कितना आ गया? -10 आ गया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? -2 8 -2 कितना आ गया? -10 आ गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, एट कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, -8 प्लस 4, 2 से ये 2 बार कैंसिल, ठीक हो गया, -8 -2 -10, ठीक हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या आया? 4, एट x इक्वल्स टू 4, f4 कितना निकल के आएगा? 4 इंटू एक्स की जगह में 4, -1/2, एक्स की जगह में 4, तो 4 का होल स्क्वायर। देखिए f4 कितना आ गया? 4 4 जा 16, -1/2, 4 का स्क्वायर 16, 2 से ये कितने बार कैंसिल? 8 बार कैंसिल, 16 - 8 कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर बच्चों, ये भी निकल के आ गया। अब देखिए, अब x की वैल्यू कितनी? 9/2, यानी f 9/2 की वैल्यू कितनी आ गई उसको देखिए। 4 x की जगह में 9/2 -1/2, एक्स स्क्वायर की जगह में 9/2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, 4 9 4 जा 36/2 माइनस, देखो यहां पर देखिए 9 का होल स्क्वायर 81 अपॉन ये 2 ऐसे ही रहा, 2 का होल स्क्वायर 4। क्लियर, ये 2 से कितने बार कैंसिल? 18 बार कैंसिल, 18 - 81/4, 2 जा 8, ये इधर चला गया, 8 8 जा 64, ठीक, 6 8 1 जा 8 में 6 14, 144 -81/8, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6/8। क्लियर, आ गई ना बात समझ में? ठीक, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 63/8, 8 8 जा 64, यानी 8 7 जा 56, ठीक, 7 और 0, 8 8 जा 64, 6 और 0, 8 7 जा 56, 4 और 0, 8 5 जा 40, तो 7.875। अब इन तीनों में से देखिए बच्चों, इन तीनों में से देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है और मिनिमम वैल्यू -10 आ रही है। ठीक, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 8, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू -10। क्लियर बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी? -10। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन करना है, x की वैल्यू निकालनी है, लाई कर रही है, देखो कर रही है, तो इस दोनों एंड पॉइंट में भी सॉल्व करना है और इसमें भी निकालना है। अगर नहीं कर रही होती तो हम केवल इन 2 पॉइंट्स में निकालते और फिर देखते मिनिमम क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो 4th पार्ट है बच्चों वो बहुत इजी है। देखिए f(x इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -3,1 पर, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। तो वो आज का आपका टास्क है। अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। आज का वर्क आपका ये है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।